चल, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, चल अंदर, चल चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, कौन तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, बचाओ, अटक कर रही है। छोड़ो हाथ पकड़ इसके। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, उसे पंगा लिया, अभी बताता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या गाना लगा है सुबह सुबह, मूड मस्त फ्रेश हो गया। आज जरूर जैकपॉट मार के रहूंगा। अच्छा चलता हूँ यार। मैं तेरा तो हे भगवान क्या करूं? कितनी बार समझाया फिर भी बार बार गलती करते रहते हो। हे भगवान। अरे अरे दीदी क्या हुआ? ऐसा पिता मार क्यों रही हो? हाँ आखिर बात क्या है? हाँ अब मैं तुम्हें क्या बताऊं इनके बारे में? कितनी बार समझा चुकी हूँ फिर भी नहीं समझते। कामदेव का त्योहार आ रहा है, अपना पैर मत उतारना कहा था, लेकिन ये मेरी कहाँ सुनते हैं। जब देखो अपना एक पैर घुमा कर आते हैं। पहले भी दारू पीने के चक्कर में अपना पैर मारवाड़ी के पास गिरवी रख कर आए, मैं खुद जाकर छुड़ा कर लाई। हे भगवान, इनका पैर क्यों तोड़ा? इसी बात का क्या तुमने इसका पैर तोड़ा? हाँ बाबा। मगर तुमने किस लिए पैर तोड़ा? वो एक कहानी है, दास्तान है ब्रदर। ये बेशर्म इंसान शादी के बाद भी पड़ोस की पद्मावती के साथ पकड़ा पकड़ी खेलने जाता था, इसलिए मैंने इनका एक पैर तोड़ डाला। इसीलिए आज तुम पछता रही हो ना? हाँ? अच्छा छोड़िए ना, जो होना तब हो गया। मुझे देर हो रही है, मैं चला। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। क्या है? मुझे जरा लिफ्ट दे दो ना ब्रदर, दारू की दुकान में कुछ काम था मुझे। तू तेरी जात का बेवड़ा कहीं का। ए जानी, ये क्या सुबह सुबह कंपाउंड बांध रहा है? बेंगलुरु में सब लोग रात को कंपाउंड बांधते हैं और तू है कि सुबह सुबह ही शुरू हो गया। अरे यार अब ये जानी तुझे क्या बताए, मैंने अपने बाप को 1000 बार कहा है कि ये कामदेव का त्योहार जवानों के लिए है, तुम बाहर जाकर मत सो, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं। यार मुझे तो लगता है उस बुड्ढे का किसी के साथ लफड़ा हो गया है, तभी तो रोज बाहर सोने की जिद करता है। इस चक्कर में उसकी रोज एक खटिया चोरी हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक पक्का प्लेटफॉर्म बनवाकर बुड्ढे के लिए इस पर एक गादी डाल देता हूँ, झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, हमें बहुत ही होशियार रहना चाहिए। मुझे देर हो रही है, मैं चला। होशियार रहूंगा। इस एरिया में कामदेव की कृपा बढ़ती जा रही है। काम कर। आहा, हर रोज तेरी पूजा करते करते मेरी हालत फटे ढोल जैसी हो गई है। मैंने अपनी सारी पूंजी तुझ पर लगा दी है कि तुम मुझे पालोगे, लेकिन मुझे तुझे ही पालना पड़ रहा है। चाचा किससे बात कर रहे हैं?
कहा बेटा, ऑटो से, ऑटो के ड्राइवर से। उसे ही बुलाकर गाली दो ना। इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है बेटा। तो फिर ऑटो भेज दो। ड्राइवर भी चेंज नहीं कर सकता, ऑटो भी बेच नहीं सकता, ऐसा 3 साल का एग्रीमेंट किया है बेटा। फिर तो आप रोते ही रहिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार चाचा जी। हाँ आओ बेटा, मैंने सोचा नहीं आओगे। कैसे नहीं आऊंगा चाचा, आइए कटिंग चाय पीते। मुझे चाय नहीं पीनी है, ये चाबी लो, ऑटो लेकर जाओ। अच्छा ठीक है। क्या बीड़ू, कल कामदेव का त्योहार बहुत मस्त मनाया ना? कल मैं तो मस्त मस्त 2 क्वार्टर मारकर अपनी तबीयत भी मस्त कर डाला और फुल फ्लैट भी हो गया। और ये भी साला फुल टुन होकर बहुत नाच रहा था। क्यों बे बटले, बहुत परेशान लग रहा है? मेरी आइटम लंबू के साथ भाग गई। क्यों बे, दूसरा कोई मिला नहीं क्या? तो तुम्हारी जात का, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? ओए 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 अमावस्या, इस जन्म में तू नहीं सुधरने वाला। ऑटो का काम छोड़कर कहीं गधा मजदूरी करने जा, तब जाकर तू दुबला होगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ ओए 1.5 फुटिए, जो तेरे चक्कर में पड़ा, माँ कसम वो आदमी कभी तरक्की नहीं करेगा। जाकर मेहनत करो, जाओ बड़ा आदमी बनो तुम्हारी जात का। ए, तू बड़ा भी नहीं बनेगा और बड़ा काम भी नहीं करेगा साले। थू। इसका तापमान कैसा रहता है मुझे तो समझ में नहीं आता। साला आज गाड़ी लेकर जा रहा है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा उड़ रहा है। क्या हो रहा है? क्या लफड़ा है? हाँ देखना राजा, इस शाणे ने मेरी गाड़ी ठोक दी यार। ए मामू, ज्यादा शाना बनता है क्या? साला भिखारी समझता है क्या? 1 किलो मटन का भाव पता है कितना है? 220 रुपए। Who are you man? Why are you interfering this matter? हिंदी में बात कर बे शाणे। एक तो गाड़ी को ठोकता है, ऊपर से शानपति करता है। क्या दू क्या 2 चार रख कर? ऑटो वालों को क्या समझते हो? हाँ नो 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 नो, वो क्या हुआ कि मैं वहाँ से आ रहा था। ए भाई, मैं आ रहा था, कौवा उड़ रहा था, तेरी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। गाड़ी डैमेज हुई है, पाई टू पाई सेटल कर दे और यहाँ से फूट ले, नहीं तो पैसे वसूल करने हमें आते हैं और करके रहेंगे। देखिए, बात का बतंगड़ मत बनाइए, आइए साइड में आकर बात करते हैं। वैसे आप इंश्योरेंस भी तो ट्राई कर सकते हैं। अरे यार, इतनी सी चीज के लिए इंश्योरेंस की बात करता है? हाँ, उसे पास होने में 6 महीने लगेंगे। देख गुरु, पार्टी ठीक नहीं है। अगर तुम इसी तरह डिले करते रहोगे तो वो तुम्हारी गाड़ी तोड़ फोड़ के रख देंगे। देखो वो देखो कैसे पागल की तरह घूर रहा है। तो फिर करना क्या है? कुछ नहीं गुरु, 2000 रुपए का खर्चा आएगा, 1000 रुपए मुझे दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। ओ क्या टेंशन है यार। देख गुरु, ये एरिया सही नहीं है, यहाँ से जल्दी से फूट ले। ये येड़े, पता है वो जज का बेटा है, अगर उसे और थोड़ी देर रुकाया तो हम गारंटी अंदर हो जाएंगे। फिर भी उससे 500 रुपए वसूल किया है। ये लो, ऐश करो। राजा तुम्हें? अरे तू खुश है तो मैं खुश हूँ, जा। ठीक है। सुबह सुबह अच्छी बोनी हुई है, और 3 दिन गाड़ी नहीं निकालूंगा तो चलेगा। चल भाई। यशवंत नगर चलोगे? चलिए मैडम। देखा ना मैडम, ये शहर कितना बिगड़ गया है। ऑटो वालों से ज्यादा इज्जत यहाँ के गली के कुत्तों की है। क्यों? गाली देने के लिए भी हम ही दिखते हैं और शहर घुमाने के लिए भी हम ही दिखते हैं। हर वक्त हम कार बस में चल फिर सकते हैं क्या? आप ही बताइए मैडम। अर्जेंट में हमेशा ऑटो ही काम आती है। आप लोग कॉलेज में जाकर किताबें पढ़कर दुनिया को समझते हैं, लेकिन हम लोग इसकी जात का इसी ऑटो में बैठकर सब जान लेते हैं। पता है मैडम, मैं किसी के लफड़े में नहीं पड़ता, इसलिए मेरे एरिया वाले मुझे डिसेंट लड़का कहते हैं मैडम। हर कोई मेरी गाड़ी में बैठता है, राइट लो लेफ्ट लो, राइट लो लेफ्ट लो कहता है, लेकिन वो साला कोई खुशी से 2 रुपए एक्स्ट्रा लो कभी नहीं कहता मैडम। इस शहर में आजकल फिल्में भी हमारी वजह से ही तो चल रही है मैडम, आपको तो ये पता ही होगा ना। बस बस चलते रहो। मैं पैसेंजर से ज्यादा बात नहीं करता मैडम, पता है क्यों? क्योंकि मेरी स्कूल ही वैसी थी, बिशप कॉटन। शीना, जरा इसे पकड़ो। कितना हुआ? हाँ 1 मिनट मैडम। कितना हुआ? 20 रुपए हुए मैडम। आज बॉनी मस्त हुई ना? अपन के बारे में इसे भी पता चल गया मैडम। क्या है? कबड्डी मैच है क्या मैडम? हाँ मैं देख सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, देख सकते हो। चलिए मैडम। दोस्तों, 12वीं वार्षिक अंतर कॉलेज महिला कबड्डी का फाइनल मैच बीएस कॉलेज वर्सेस एपीएस कॉलेज के बीच अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अब टॉस किया जा रहा है
और टॉस जीता है बंबई की बीएस कॉलेज और टीम की कैप्टन वर्षा ने। दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम कमाए हुए इन दोनों टीमों के उत्तम खिलाड़ियों ने इस खेल में भाग लिया है। सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। बीएस कॉलेज के प्रिंसिपल शिवन्ना और ऐसे कई नामवर लोग इस कबड्डी मैच को देखने आए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कंपटीशन के विजेता हैं बीएस कॉलेज। रनर अप अवार्ड पाए हुए एपीएस कॉलेज की कैप्टन और उनके कोच मंच पर आकर अवार्ड स्वीकार करें। फाइनल मैच में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले चैंपियनशिप का खिताब पाने वाले बीएस कॉलेज की कैप्टन वर्षा और उनके कोच मंच पर आकर अवार्ड स्वीकार करें। बाय वर्षा, चलो बाय बाय बाय। देखो वो आ गई। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चल गाड़ी चल जल्दी कर। छोड़ दो, चल हाथ बांध छोड़ो मुझे। भाई इसके हाथ चल। क्या मार साले को? अभी बताता हूँ तुझे। काउंसलर आ रहे हैं, वो देखो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ लाओ हार दो भाई। बाप रे कितनी धूप है। अरे रे 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 रे, इस साल किसी भी तरह एक टीवीएस 50 ले लेनी चाहिए। सारी रिक्शाएं लाइन में खड़ी पर कोई फायदा नहीं है। आलसी कहीं का लगता है, साल भर सोया नहीं है। भाई साहब विजयनगर चलेंगे क्या? माफ करना। ऐसे आंखें फाड़ कर देख रहा है जैसे मैं कोई हाथी हूँ।
तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, इस रिक्शा में कोई नहीं बैठा है। छोटी रिक्शा है। बच गया, ऑटो में बैठ गया। अगर ऑटो ड्राइवर मुझे देखता तो बिल्कुल नहीं बिठा था। ए बेटा, जा अपने बाप को बुला के ला। मेरा बाप हवाई जहाज चलाने को गया है, मैं ही इस ऑटो का ड्राइवर हूँ। तू ऑटो ड्राइवर है? अभी तक तो तू अंडे में ही है। अबे तू ऑटो कैसे चलाएगा? आपको कहाँ जाना है बता दो, मैं वहीं आपको पहुँचा दूंगा। बटले, ऑटो रोक। अरे अरे मेरा एक उसूल है, अगर सवारी मेरी रिक्शा में बैठती है तो मैं उसे मंजिल तक पहुँचा कर ही दम लेता हूँ। क्यों सावित्री बहन, एक बात तो बताओ, तुम्हारा पति लॉरी लेकर गया था ना, वो वापस आया क्या? अरे बाबा अभी तक नहीं आया, कहीं पीकर पड़ा होगा, क्या पता। उससे शादी करके पछता रही हूँ। हे भगवान, इस मामले में मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मेरा पति कभी एक मिनट भी बर्बाद ना करते हुए काम 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 करके काम करता ही रहता है। रामनगर चलोगे क्या? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? हाँ, क्यों से क्या मतलब? वहाँ से खाली आना पड़ता है और ऊपर से ट्रैफिक कितनी है। मुझे नहीं जाना है, दूसरा ऑटो कर लो। इधर ट्रैफिक जाम है, उधर ट्रैफिक जाम है, ये तुम लोगों का रोज का नाटक हो गया है। मेहनत करने वाले कभी मना नहीं करते। मेरी ऑटो है, मेरी मर्जी है, बकबक मत कर जा। अबे काम नहीं करना है तो घर जाकर अंडे क्यों नहीं उबालता? मेरा पति बहुत ही मेहनती है, उसे काम के अलावा और कोई चीज सूझती ही नहीं है। और तो और कमाए हुए पैसों में से 1 रुपए भी खर्च नहीं करते, संभाल के रखते हैं। डेढ़ फुटिए, आजा 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 आजा। मेरी जाने मन, मेरी जाने बाहर, वो जान। तू इतने दिन से नहाया नहीं साले, रुक 1 मिनट। ये ले मिठाई देख, ऑटो खरीदी है, नई दुल्हन जैसी लग रही है। ये लो तुम्हारे लिए डबल है। कैसी लग रही है अपनी चमक? चल लो। ये अपन लोग का गुरु राजा है, हाथ मिला ना। नमस्ते राजा भाई। ये लो भाई मिठाई खाओ, आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हुआ। ये लो भाई, भाई लो ना। हाँ, लो तो धन्यवाद मेरी गुरु। शुक्रिया मेरे दोस्त, भगवान तेरा भला करे। शुक्रिया भाई। वैसे फाइनेंस का जुगाड़ कैसे किया? लोन लिया क्या? नहीं दोस्त, पहचान वाले से ली है। 40,000 रुपए रोकड़ा दिया है और बाकी पैसों के लिए मारवाड़ी से बात की है। बचे हुए पैसे कल देकर बस एग्रीमेंट साइन कर दूंगा और क्या। हाँ, उस मारवाड़ी के पास? अरे उस कमीने से पैसा लेना और सर पटकना दोनों एक ही बात है। किस लिए भाई? वो कमीना साला मारवाड़ी है ना, वो एक तरह का खून चूसने वाला कीड़ा है। जो भी उसके चक्कर में फंसा समझो वो काम से गया। उसके चक्कर में फंसने वाली की स्टोरी बताता हूँ, सुनो। इसी एरिया का एक आदमी 2 ऑटो रखकर एक राजा की जिंदगी जी रहा था। वो भी उस मारवाड़ी के पास गया और उससे उधार लेकर 2 ऑटो और खरीद ली। अब उसका हाल क्या हुआ है पता है? क्या हाल हुआ है भाई? वो देख वहाँ। अगर अब तूने भी उस मारवाड़ी से उधार लिया ना तो फिर कुछ ही दिनों में तेरा हाल क्या होगा पता है? भाई इसमें कितने लोचे हैं, मैंने सोचा नहीं था भाई। भाई भाई इस 1.5 फुटिए नहीं। ओहो, अबे 1.5 फुटिया, तेरा दिमाग तो बहुत दौड़ता है। तेरे इतने अच्छे आइडिया के लिए तुझे गिफ्ट तो देना ही होगा। मारो साले को, मारो। अरे गुरु लाइट नहीं है क्या? क्यों बे, आग बंद करके बैठा है? लाइट जलाने से बिल बहुत आता है। टेबल लैंप में 0 वाट का बल्ब लगाकर भूतों की तरह बैठा हुआ है। गुरु एक बात बताओ, ये 2 0 बल्ब क्यों लगाए आपने? ओए, एक बल्ब उस नीच मारवाड़ी का मुंह देखने के लिए है और दूसरा हम लोग हैं ना पैसे देने वाले, हम में से कोई आया है या नहीं मुंह देखकर जानने के लिए। अरे सिर दर्द नहीं सेठ जी, मैं सिर दर्द नहीं श्रीधर हूँ। नाम में क्या रखा है? पैसे तो लाया हो ना? लाया हूँ ना, ये लीजिए। ये लो, इस पर साइन कर दो। अच्छा चलता हूँ। हाँ, राम 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 राम। नेक्स्ट। अरे तुम हो? अरे तुम रो क्यों रहे हो भीमा? अब क्या बताऊं सेठ जी, आप यहाँ बैल की तरह बैठे हैं और वहाँ कोई कमीना ऑटो स्टैंड पर आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए कहकर खुशियाँ मना रहा है सेठ जी। क्या बताऊं? आपके मरने की खबर सुनकर मेरी जान निकल गई सेठ जी।
मैं तुरंत मंदिर जाकर आपके नाम की पूजा करवा के आया सेठ जी, आपके नाम की पूजा करवा के आ रहा हूँ। हमारी फिक्र करने वाला अगर कोई इंसान है तो वो आप हैं। अच्छा काम कीजिए, पिछले महीने का ब्याज, इस महीने का ब्याज और अगले महीने का ब्याज, सभी ब्याज एक साथ अगले महीने में दे देना। इसकी जात का इस सेठ के साथ मैच फिक्सिंग करना आसान नहीं है यार। थोड़ा बहुत बचा भी था तो वो मस्का मारने में चला गया। साला मक्खी चूस कहीं का। चल यार चल चल। अरे रे 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 मारवाड़ी की खोपड़ी से पंगा लेता है। हमने अच्छो अच्छो को निचोड़ कर रख दिया है। हाँ नेक्स्ट। क्या हुआ बेटा, देवदास की तरह क्यों बैठा है? चेहरे पर रौनक ही नहीं है। क्या बताऊं यार, जिंदगी से कंटाल गया हूँ। बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए दिल करता है कि काशी चला जाऊं। मगर क्यों? घर में रोज का एक ही रोना है। एक नाइटी लाने की हैसियत नहीं है और रोज नाइट में 90 मारकर घर में आते हो, ऐसा मेरी बीवी कहती है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तू गया? धंधे पर जाता हूं तो पुलिस वाले परेशान करते हैं। महीने के लास्ट में मारवाड़ी परेशान करता है। ए, अगर तू सही होता तो ये सब नहीं होता। हाँ, ये सब हैंडल करने के चक्कर में ऑटो का हैंडल नहीं संभाल पाता हूँ। पता नहीं तेरी ऑटो ने क्या पाप किया जो से तुझे जैसा मालिक मिला। गुरु, आत्महत्या तो कर ही सकता था, मगर क्या करूं, मेरी जन्म कुंडली में लिखा है कि मैं आत्महत्या करूंगा तो अगला जन्म गधे का होगा। साले इसी जन्म में गधा बनता तो अच्छा होता। इतनी सी बात के लिए दिल क्यों छोटा कर रहे हो? बहुत कमजोर हो गए हो क्या? ओए, मेन रोड जाम हुआ तो क्या हुआ? कट रोड भी तो है ना दोस्त। श्री राम गोविंदा गोविंदा। आगे जाओ। श्री राम गोविंदा गोविंदा। अरे बोला ना, आगे जाओ। गोविंदा को भगाने से बैठे हुए जगह पर बैठे ही रहोगे, जानते नहीं क्या? गोविंदा गोविंदा। कल शाम को लाल बाग में मीनाक्षी के साथ श्री राम गोविंदा गोविंदा। अरे तुम लोग तो मेरी पूरी पोल ही खोल रहे हो। चलते हैं गोविंदा। धन्यवाद गोविंदा। किसी ने सुना नहीं। राजा, एक ही डायलॉग का 100 रुपया मिल गया। अब आगे आगे देख मिलता है कितना। चल चल। श्री राम गोविंदा गोविंदा। श्री राम गोविंदा गोविंदा। गोविंदा, 1 रुपए में कटिंग चाय भी नहीं मिलती गोविंदा। ओह, खैरात के खाने की उम्मीद रखते हो और ऊपर से फरमाइश करते हो। चलो जाओ यहाँ से। खैरात में तो कोई फिल्म भी नहीं दिखाता गोविंदा। हाँ गोविंदा। क्या कहा? सागर थिएटर में फिल्म चुपके चुपके सुबह 10 बजे का शो, पड़ोस के चड्डी पहलवान भीम सिंह चौधरी के साथ। गोविंदा देखो, ये बात अपने तक ही रखना। लैला मलैला ऐसी हूँ लैला। श्री राम गोविंदा गोविंदा। श्री राम गोविंदा गोविंदा। श्री राम गोविंदा गोविंदा। 1 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता गोविंदा गोविंदा। मैं इतना ही देता हूँ, लेना है तो लो वरना आगे जाओ। गोविंदा गोविंदा। चावल में कंकर मिलाकर, सूजी में रेत मिलाकर, सिंग तेल में पाम तेल मिलाकर, वजन में कमी करके सभी लोगों को तुम धोखा देते हो। ये खबर टीवी में आएगी गोविंदा गोविंदा। धन्यवाद गोविंदा गोविंदा। ऐसी बातें रुको अभी दिखाता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। इसको पकड़ गोविंदा। तो कलेक्शन देखते हैं आज का। बहुत जबरदस्त कलेक्शन हुआ है राजा। हाँ। अगर ऐसे ही कलेक्शन होता रहा तो अपनी तो गाड़ी निकल पड़ेगी। हाँ। वर्षा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये क्या मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, प्यार करता हूँ। देखो राजा, तुमने मुझे बचाया, मुझ पे एहसान किया तुमने, लेकिन किसी से जबरदस्ती प्यार करने का रूल है क्या?
मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है। प्यार के लिए टाइम नहीं है। क्या क्या मतलब है? राजा, तुम एक बार अपना चेहरा आईने में देखो कि तुम कौन हो, क्या हो, किस मुकाम पे हो, ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ, मेरे दिल ने मुझे कहा तुमसे प्यार करने के लिए। तुम और तुम्हारी निकम्मी गैंग अगर इसी तरह से रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी को सीरियसली लो। शुक्लांबरधरम विष्णु राशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम जाये सर्व विघ्नों प्रशांते। श्री श्री श्री। दोपहर की कड़ी धूप में सर्वजितु संवत्सरा शुभ मुहूर्त के समय राजा नाग का लड़का पूरे 15 वर्षों से सिद्धिपुर में रहते आ रहे हैं। वो एरिया के बुजुर्गों को अपना माता पिता मानकर, ऑटो ड्राइविंग को अपना पालनहार मानकर अपनी जिंदगी बिताते आ रहे थे। जिस लड़की से प्यार किया उसने धोखा दिया, इसलिए बिन विधि उनके एरिया के बड़े बुजुर्गों द्वारा निश्चित की हुई कन्या से इस मंदिर में सभी के सामने विवाह करने की आज्ञा दी जा रही है। इस एरिया में छोटे बड़े लोग, अच्छे बुरे लोग, कोई भी लोग और धोखेबाज लड़की लोग, सभी लोग आकर इस वर वधू को आशीर्वाद दे, ये विनती है। अक्षर डालिए, अक्षर डालिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। आशीर्वाद, आप दोनों को आशीर्वाद। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे क्या? कितने प्रेमी प्रेमिका प्यार के खातिर अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते, और तुम होके मेरे खातिर 2 दिन में इंतजार नहीं कर सकते। अचानक आकर आई लव यू कह देने से मैं और क्या करती बताओ? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा करोगे मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। किस लिए तुमने मेरे साथ धोखा किया? बोलो राजा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ए वर्षा, जरा इधर तो दे। तेरे दिल में क्या है ये जानने के लिए हमने ये नाटक किया। जरा इस दुल्हन पे तो नजर डाल। काली माता की देवी महिमा निराली है, कुमकुम लगाकर भाग्य बनाओ भैया। ओ हाय हाय, कुमकुम लो, सिर्फ 25 रुपए की पैकेट है। कुमकुम कौन है लो। भैया? साला अपुन की लाइन में घुस रहा है। हाँ? आपकी हर मनोकामना ए बेटा, पूरी होगी। इधर आ। कुमकुम ले लो। क्यों बे सुबह सुबह लोगों को उल्लू बनाता फिर रहा है? देखिए भाई साहब, विश्वास है तो लीजिए, नहीं तो चुपचाप बैठिए। बेकार में मेरा टाइम बर्बाद मत करो। देखिए, इंसान को भगवान में विश्वास होना चाहिए। विश्वास रखकर माता का कुमकुम लगाकर जो मांगना है मांगिए, सब मिलेगा। बेकार में सर मत खाइए। जो भी मांगेंगे मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? जिन्हें बच्चे ना हो उन्हें बच्चे होंगे, जिन्हें काम ना मिलता हो उन्हें काम मिलेगा, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही उनकी झटपट शादी हो जाएगी, जिनके पास जो ना हो वो सब मिलता है। मेरा एक दोस्त जेल में है, उसे क्या मिलेगा? बेल मिलेगी। कुमकुम लगाने से बच्चा हो सकता है क्या? ये लो भाई, इनकी बात सुनो। अगर पेन में इंक डाले बिना परीक्षा में लिखने बैठने से कोई पास होता है? कुमकुम लगाओ, अपनी कोशिश करते रहो। ये भी बताना होगा क्या तुम्हें? डेढ़ बुढ़िए, जवाब मिला ना? हे बेटा, ले पकड़ 25 रुपए। ला दे मुझे एक पैकेट। वैसे यार, पूरे एरिया को हम टोपी पहनाते थे और तुम इतनी सी उम्र में इतने फास्ट भाग रहे हो। हाँ, ऐसे में तेरे बड़े होने तक पूरी इंडिया तेरे जेब में होगी। अबे साले, जो कुछ भी तूने कहा अगर वो हुआ नहीं ना, तो कल से तू इस एरिया में तो क्या पूरे शहर में नजर नहीं आएगा। ऐसा हाल कर दूंगा तेरा। हाँ, कैसे हो राजा? अच्छा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए कुमकुम लाया हूँ। कुमकुम लगाना अच्छा माना जाता है। लो लगाओ। अरे राजा, रुको, एक रुको मिनट, ना। मेरी बात अरे सुनो। रुको। ओके ओके ओके, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, तुम कुमकुम लगा दो। ओके, ठीक है। चलो। दादी, तुम यहाँ? वो कहाँ गई? चल जल्दी डालना। हेड या टेल? टेल। चल भाई, पैसे लगाना। डालना। ये ले मेरा। ए चल तू भी डाल। जल्दी डालना। हाँ, डाल। देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है ठीक है। दिखा चल, जल्दी। नमस्ते। हाँ? नमस्ते। और राजा सब ठीक है ना? आपकी मेहरबानी है सर, सब ठीक है। आओ चलकर खाना खाते हैं। मैं खाकर आया हूँ। क्या गुरु, आजकल पुलिस वाले तुम्हारी बहुत खैर खबर ले रहे हैं। गुरु,
आखिर बात क्या है? वो परसों नए एसआई साहब ने मुझे थाने में बुलाकर मेरी जम के खातिरदारी की। अरे बस करो, और कसके मारो। माफ कर दो साहब। आज तो ये कबूल कर रहे हैं। और क्या बताऊं, अंदर कदम रखते ही मस्त गर्मा गर्म बिरयानी, चिकन तंदूरी, कबाब शबाब मैं नहीं करता रहा और वो मुझे खिलाते ही रहे। कोलकाता के रसगुल्ले, मथुरा के पेड़े। बेटा एसआई साहब ने जैसे एंट्री मारी देखो। भेस बदल कर लोगों को ब्लैकमेल करते हो, उनसे पैसे वसूलते हो, ये तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दी जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद 2 दिन जरा आराम तो किया होगा ना? तुम्हारी जात का सब कुछ मालूम होकर भी मुझसे मजाक करते हो सालो। हाँ तुम्हारी जात का। गाली मत दे तेरे जात का, तेरा खून पी जाऊंगा। कंट्रोल में। कैसी है माँ? इस बार त्योहार के दिन मैं तुझे नारियल चढ़ाऊंगा, मुर्गी की बलि दूंगा। अगर तू ऐसा समझ रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझ ले। एक बात सुन ले, अच्छे से दिमाग में बिठा ले। अगर मुझे कोई खम्मा मारने को कहे तो खुशी से कच्चा कटक जाऊं, लेकिन सर झुका के गुलामी करके चाकरी करना पड़े तो पूरे बदन में आग लग जाती है। इस बॉडी का मैन्युफैक्चर हुआ है सिर्फ खाने पीने और मजा करने के लिए है। साले जो मेरे सामने बच्चे थे वो आज मिनिस्टर बनकर बैठे बैठे लोगों का पैसा लूटते जा रहे हैं। वो कुछ भी करे तो उन्हें पैसा मिलता है और मैं अगर कुछ भी करूं तो जूते मिलते हैं। अब तक मुझे दिया क्या है तूने? सरकार के कान भरकर सस्ती शराब भी छीन ली। सबके आगे मुझे हाथ फैलाना पड़ता है। माता, आखिर तू अपने आप को समझती क्या है? मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ। हाँ, मेरी जबान को कीड़े पड़ेंगे। मेरी बंद हुई शराब फिर चालू होनी चाहिए। हाँ, उन सारे लोगों के सर मेरे सामने झुकने चाहिए। कल सुबह होते होते मेरी बीवी को सुपर हीरोइन की तरह बना दो और मुझे 1 करोड़पति आदमी बना दो। रातों रात तुम्हारे चमत्कार से एक आदमी की जिंदगी बदल गई। टीवी पे न्यूज आनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम्हारे मेरे बीच युद्ध होगा। कौन है आप? हम सेठ जी के आदमी हैं। सेठ जी ने गाड़ी जब्त करने के लिए कहा है। बस 2 दिन रुक जाइए भाई, लाश का अंतिम संस्कार करना है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम सेठ जी से बात करो। सेठ जी से मैं बात कर लूंगा। 1 मिनट रुक। सेठ जी, गाड़ी मैंने जब्त कर ली है, लेकिन महादेव आपसे कुछ बात करना चाहता है। महादेव, बात करने के लिए रही क्या गया है? 3 महीनों से तुम्हारी बात ही सुनते आ रहा हूँ। गाड़ी में पड़ी हुई लाश को फेंककर गाड़ी मेरे पास लेकर आओ, उसकी बात मत सुनना। लाश को बाहर फेंक कर गाड़ी ले चलो। नहीं भाई, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई। देखिए वो किसी अनाथ की लाश है भाई, ऐसा मत कीजिए। भगवान की रक्षा। चलो भाई, आप लगेगा, ऐसा मत कीजिए। बात मानिए भाई। सवाल क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे वो मैंने सेठ जी का पैसा नहीं भरा, वो इसलिए मेरी गाड़ी ले इतनी सी बात है ना, मैं पैसे दूंगा, तुम गाड़ी लेकर जाओ। तू बीच में मत बोल। तो भाई मैं पैसे दूंगा ना। कौन है इसका? 10,000 ही देना है ना, मैं देता हूँ, तुम गाड़ी लेकर जाओ। अरे जाओ ना, मैं देख लूंगा। जाओ जाओ जाओ, मैं दे दूंगा। रुक जाओ, उसे जाने दो। दे दूंगा बोला ना, रुको मैं देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकदम बराबर है, पूरे हैं। चलता हूँ। हाँ उठा, हाथ उठा साले। बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? हाथ मत लगा। बस बहुत हो गया। बस तुम्हारी जात का बोला ना, बस हो गया। बस कर साले।
आओ साले, मारो इसको। आओ सालो, आओ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो उस अनाथ की लाश वहीं पर रह जाती। मगर हाँ भैया, बिना कुछ सोचे समझे आपने उस सेठ जी से पंगा ले लिया। आप तो बहुत ही हिम्मत वाले हैं। भाई, ये दुनिया है। अगर इस दुनिया में जीना है तो सिर्फ दिल रहने से कोई फायदा नहीं है। दिल जिगर में हिम्मत होनी चाहिए। अरे भाई, उस ब्याजखोर के दिल में गरीबों की जरा भी कीमत नहीं है क्या? इस दुनिया में जिसके पास अधिकार और पैसा होता है, सिर्फ उन्हीं की कीमत होती है। गरीब को कोई नहीं पूछता। वो तो सही है। वैसे 3 साल से तुम इस फील्ड में हो ना? अब तक कितनी लाशों का अंतिम संस्कार किया है? मैंने 35,000 लाशों का अंतिम संस्कार किया है और मेरे बेटे ने 33,000 लाशों का। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वो क्या होता है? मुझे डर नहीं लगता। वैसे एक मेरी इच्छा है भैया, इन भूतों के साथ बात करने की। पता नहीं ये इच्छा कब पूरी होगी भैया। इतने सारे अंतिम संस्कार किए हैं, कुछ मिलता नहीं क्या? अब भी तकलीफ क्यों है? क्या मिलता है भैया? पुलिस वाले एक लाश का 350 रुपए देते हैं। उसमें से 150 रुपए ऑफिसर को, 150 रुपए कर्मचारियों को, और मेरे लिए सिर्फ 50 रुपए बचते हैं। वही मेरी पगार है। तुम पागल हो क्या? 50 रुपए के लिए इतनी मेहनत करते हो? हाँ, इतने में गुजारा कैसे चलता है? देखो भैया, 50 रुपए में भी गुजारा हो सकता है और 50,000 रुपयों में भी। जो ज्यादा लालची होता है उसे नोटों का पहाड़ भी मिल जाए तो उसे बस नहीं होगा, और जिसके खाने के वांदे वो कुछ भी खा लेता है। ये सब बात छोड़ो महादेव भाई। देखो, जीने के लिए हजारों रास्ते खुले हैं। एक पैसेंजर ऑटो डाल दो। अगर वो भी नहीं हुआ तो मेरे साथ रहो, एकदम मस्त रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई? आसानी से मिलेगा सोचकर गलत रास्ता अपनाएं। किसी को धोखा देना बड़ी बात नहीं है भाई। देखो भाई, हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले को कभी भी धोखा नहीं दे सकते हम। उसकी राह चलने से वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता, और अगर कोई उसके खिलाफ जाए तो वो उसे सॉलिड फटका देता है। उससे हमें डरना तो चाहिए ना भैया। बात तो सही कह रहे हो, मगर 50 रुपए से तुम घर चलाते हो। गवर्नमेंट से मिलने वाले इनाम से तुम्हारा पेट भरेगा क्या? वो मुझे इनाम देंगे इस लालच से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये काम करता देखकर वो भगवान मुझसे खुश होकर मेरे स्वर्गवासी माता पिता से कहेंगे आपने कितने अच्छे बच्चे को जन्म दिया है। फिर मेरे माता पिता बेटा तुम खुश रहो ऐसा आशीर्वाद देंगे मुझे। इससे बड़ा इनाम इस दुनिया में और क्या है। खैर, अब यही मेरी जिंदगी है। भैया, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, कहो ना भाई। तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है और शक्ति भी है, इसे यूं ही बर्बाद मत होने देना। बस एक बार अपने आसपास के लोग
के लिए छोड़ देते हैं और तुम अनाथ लाशों को अपना मानकर उनका अंतिम संस्कार करते हो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, मेरी जिंदगी की राह को बदलने वाले फरिश्ते हो, फरिश्ते। माँ 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 बताओ ना क्या हुआ। माँ पेट क्या हुआ तुम्हें? दर्द कर रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है माँ। माँ बताओ ना माँ, बताओ बताओ ना माँ, बताओ ना। बोलो ना माँ, थोड़ा सब्र कर लो माँ। हॉस्पिटल में चलते, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। माँ माँ चलो माँ चलते, चलो माँ। आराम से लेट जाओ माँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी माँ को? आप जरा बैठ जाइए। डॉक्टर क्या हुआ इन्हें? कुछ टेस्ट करवाने होंगे। सिस्टर, इसमें लिखे हुए टेस्ट करवा कर आइए। आप इनके साथ चले जाइए। हाँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी माँ की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। देखिए मैडम, इसके लिए डायलिसिस करवाना होगा। कितना खर्च आएगा डॉक्टर? एक डायलिसिस करवाने का 1000 रुपए खर्चा होगा। महीने में 8 से 10,000 रुपए खर्चा होगा। फिलहाल मैं दवाइयां लिख कर देता हूँ, इन्हें आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही जल्द माँ के डायलिसिस करवाने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। मैडम क्या परेशानी है? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं है। बता दीजिए ना मैडम। वो बात ये कि मेरी माँ की दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। इलाज के लिए डॉक्टर ने कहा है कि महीने में 8-10 हजार रुपए लगेंगे। वैसे में मैं क्या करूंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल आप क्या कर रही हैं? मैं वो इवनिंग कॉलेज जाती हूँ और डे टाइम में पार्ट टाइम जॉब किया करती हूँ। तो फिर आप पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी? कुछ भी सोच नहीं रहा है। देखो मैडम, मैं ऑटो चलाकर अपने घर का पूरा खर्चा निकालती हूँ। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। एक दिन ऑटो चलाकर 400 रुपए से 700 रुपए तक कमा सकते हैं। ऑटो चलाने से आपकी माँ की सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको थैंक्स। मैं घर जाकर इस बारे में सोचूंगी और आपको जरूर कांटेक्ट करूंगी। जैसी आपकी मर्जी। माँ क्या हुआ माँ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सह नहीं पा रही हूँ। वर्षा कहाँ है माँ? दवाइयाँ लेने गई है। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, हौसला रखो। राजा तुम कब आए? वर्षा माँ को क्या हुआ? वो मैं बाद में बताऊंगी। बाद में बताऊंगी कहा ना। चलो माँ को घर लेकर चलो। अच्छा ठीक है, चलो चलो माँ। राजा राजा। क्या है वर्षा? राजा मुझसे एक वादा करोगे? पहले बात क्या है बताओ। वो मेरी एक इच्छा है राजा। क्या इच्छा है बोलो, झट से पूरी कर दूंगा। प्रॉमिस। मुझे ऑटो चलाना सीखने की इच्छा है राजा। सब लोग कार बाइक चलाने की इच्छा रखते हैं और तुम ऑटो चलाने की बात कर रही हो। हाँ, अब मैं क्या कहूँ तुम्हें? तुम और कुछ मत कहो मुझसे, सिर्फ इतना कहो मुझे ऑटो चलाना सिखाओगे? ओके ओके ओके, तुम्हें ऑटो चलाना सीखना है ना? तुम सीखती जाओ और मैं सिखाता जाऊंगा। आओ सिखाता हूँ। समझा ना? राजा हाँ? तुमसे एक बात पूछूं क्या? चिल्लाओगे तो नहीं ना? पहले बात क्या है ये बताओ, फिर अच्छा बुरा जो भी कहना है वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। मैं कल से मैं ऑटो चलाना चाहती हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? ऑटो चलाओगी क्या? हाँ हाँ, ऑटो चलाऊंगी कहकर मेरे साथ तुम मजाक कर रही हो? हाँ, घर में ठीक से मिक्सर चलाना नहीं आता और ऑटो चलाने की बात करती हो?
वैसे तुझे कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? माँ पर कितने पैसे खर्च होते मैं नहीं जानता क्या? ऑटो चलाने में बुराई क्या है? ए, दिमाग सटक गया है क्या? पागल हो गई हो क्या? इस शहर में ऑटो चलाना कोई गुड़ियों का खेल समझा है क्या? हम जैसे पंटर लोगों का ही जीना मुश्किल हो गया है और तू ऊपर से ऑटो चलाने की बात कर रही है। हाँ, तेरी जिंदगी खराब होनी गारंटी है। क्यों? मुझे समझ क्या रखा है तुमने? आज इस शहर में 400-500 लेडीज ऑटो चलाती हैं, पता है? मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ क्या? हाँ, वो वैसी बात नहीं तो है। फिर बात क्या है? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आई बड़ी। ठीक है, अब रो मत। अगर तेरे नसीब में ऑटो चलाना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुझे ऑटो ही चलानी है ना? ठीक है, चलो। अमावस्या, चल बे, जल्दी बाहर निकल। नमस्कार भाई। तू नमस्ते क्या करता है? तेरी जात का बेदा मारूं? क्यों बे साले, पैसे उधार लेकर भूल गया क्या? भाई वो भाई फोन। हेलो, कौन? क्या बोल रहा है वो? पैसे नहीं भर सकता ऐसा कह रहा है। मैं आऊंगा तो साले को गाड़ दूंगा, समझा उसे? क्यों बे, देता है या दूं? भाई 2 दिन की मोहलत दीजिए भाई, पूरे पैसे वापस कर दूंगा भाई। क्या बात है अमावस्या, क्या लफड़ा है? कौन है ये सब? राजा, वो मैंने इनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, 2-3 हफ्ते में वापस नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे घर में घुसने की बात कर रहे हैं। तुम ही इन्हें समझाओ ना। अबे इससे क्या बात करता है? मुझसे बात कर साले। भाई जरा रुको। अबे साले, तू सही होता तो ये सब तेरे घर तक क्यों आते? हाँ, धंधा नहीं हुआ था। धंधा कैसे होगा? हाँ, सिटी सेंटर के पास गाड़ी लगाकर आराम फरमाकर जब देखो साला मैच में घुसा पड़ा रहता है। हाँ, साले अगर भाड़ा नहीं मारेगा तो पैसे आसमान से टपकेंगे क्या? आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। देख दोस्त, तू कौन है? अपने आप को भाई समझता है क्या? चल जल्दी निकल यहाँ से। एक बात जान लो, हम ऑटो वाले सारे एक ही है। तो तू भरेगा क्या इसका 10% ब्याज? किस बात का 10% लेते हो? गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 2.5% के ऊपर ब्याज लेना गुनाह है। तुम लोग फालतू में ब्याज बढ़ाओगे तो लोग भरेंगे कैसे? हाँ, तुम लोग पैसों में खेलते हो, गरीबों की परेशानी तुम क्या जानो? ये बात उधार लेते वक्त सोचनी थी। सही है बेटा, अब क्या करेगा? 6 महीने तक नहीं मिलेगा, बता क्या कर लेगा? साला घूरता क्या है? हाँ, मेरा हाथ थोबड़े पर पड़ा तो हुलिया बिगड़ जाएगा। इज्जत से गया तो ठीक है, नहीं तो तुझे अपने मर्द होने पर अफसोस होगा। ऑप्शन मैं देता हूँ, डिसीजन तुम लो। चैलेंज, इस अब्दुल भाई को चैलेंज। क्या है भाई? ये कौन है पता है? कौन है बे? जिसने गफूर भाई और उनके आदमियों की बैंड बजाई थी ना, ये वही है। ओए, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, चलता हूँ भाई। चलो। चल रहे। सही टाइम पर आकर बचा लिया यार। आइए आइए आइए, समाज के महासेवक, आइए बैठिए। रहने दीजिए सेठ जी। अरे महादेव भाई, आप हमारे खास आदमी हैं, बैठिए बैठ जाइए। उठ बे साले, ब्याज का पैसा मांगा तो गुंडों को भेजता है। अरे मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझ गया? इज्जत से बात कीजिए सेठ जी, मैं क्या आपके पैसे लेके भाग जाऊंगा? ए बदमाश, इज्जत की बात करता है? हाँ, उधार चुकाने की तेरी हैसियत नहीं है और इज्जत की बात करता है। इज्जत की। अरे ज्यादा बात मत कीजिए सेठ जी। ये लो तुम्हारे पैसे, मेरा हिसाब चुकता हो गया, मेरा खाता बंद करो जयराम जी की। अरे रे, जाओ। मेरे वंश के चिराग, तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ, तो तुझे कैसे पता चला? पैसे खत्म होने के बाद ही तो तुम आते हो। हाँ, कैसी नालायक औलाद मुझे मिली है। देखो, मुझे बेकार में टेंशन मत दो, मैं तुझसे मुफ्त में पैसे नहीं लेता। बाहर 2 चोरी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके पैसे दे दे। ये लो, तुम मेरे इस बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखोगे सोचा था। तेरा भी ख्याल रखूंगा, पहले खजाने की चाबी तो दे। खजाने की चाबी? अरे मैं मर जाऊं तो भी मेरी जायदाद तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। हाँ, जब तक मेरा बाप नहीं मरेगा मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। पैसे देने में रोता कैसा बाप है साला। चल छोड़ ना यार, आज के लिए इतना काफी है। नमस्ते बोलो बेटा, सब ठीक है? हाँ, ना? सब ठीक है। आप कैसी है? ठीक हूँ बेटा। अच्छा, ये मेरी दोस्त वर्षा है, इसे ऑटो चलाना आता है। बच्चों को स्कूल ले जाना और ले आना ये सब करेगी।
आप अपने बच्चों को भिजवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, मेरे पति जब आएंगे उनसे बातें करके फोन करके तुम्हें बता हाँ, दूंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी हाँ, होगी। ठीक है। अच्छा हम चलते हैं। जरूर नमस्ते। माँ, अब तबीयत कैसी है माँ? तुमने दवाई ली? हाँ अभी ली बेटा। कैसा लगा तुम्हारा नया काम? बहुत ही अच्छा लगा माँ। वो प्यारे बच्चे, उनकी प्यारी बातें, एक पल उनका साथ पाकर मैं सारी तकलीफें भूल गई थी माँ। तुम रो क्यों रही हो माँ? देखो ना वर्षा, कॉलेज जाने की उम्र में ऑटो चलाकर बीमार माँ का बोझ उठा रही हो। तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही है। यही तो जिंदगी है माँ। अब हम इंसानों की जिंदगी के रास्ते अक्सर मौसम की तरह ही बदलते रहते हैं माँ। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और ही है। ऊपर वाले ने हम जैसों के लिए ही तो सपने जैसे चीज की रचना की है। गरीबों को सपनों में ही अमीरी नजर आती है माँ। वर्षा चिंता मत करो बेटी, हमारा भी एक दिन जरूर अच्छा वक्त आएगा। तब तक हमें इंतजार करना है। भगवान की दया से अगर तुम्हारी शादी हो जाए, मैं हंसते हंसते आँख बंद कर लूंगी। अरे ऐसी बातें मत करो माँ, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। एक माँ अपनी बेटी के लिए बोझ नहीं होती। अपनी माँ की सेवा करना आखिर एक बेटी का फर्ज होता है। ये खुशनसीबी है जो तुम जैसी बेटी मिली। माँ तुम मेरी फिक्र मत करो, अब तुम आराम से सो जाओ। नमस्ते भाई। नमस्कार। राजा भाई कहाँ है? अभी तो यहीं था, लाइन पर गया होगा। क्या बात है? वो क्या है कि उनसे जरूरी बात करनी है। बात क्या है, बोलिए ना। हाँ बताओ ना, क्या बात है? डरिए मत, मेरे बोलिए बेटे को बोलिए। अर्जेंट कॉलेज में भर्ती कराना था। एक 20,000 रुपए चाहिए थे। अगर राजा भाई मिलते तो शायद कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देते थे। भाई फिक्र मत कीजिए, राजा के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई अब क्या करोगे भाई? अब क्या करूं? ऐसी मजबूरी में मुझे उस सेठ जी के पास ही जाना होगा। भाई अरे अरे सुनो, ये तो क्या? ओहो, अरे महादेव, हमारे यहाँ उस दिन हमारा हिसाब चुकता हो गया कहकर चले गए थे। अब वो उस दिन मुझसे गुस्से से जो भी निकल गया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। यहाँ कैसे आना हुआ? बेटे को कॉलेज में भर्ती कराना है। 2 दिन में 20,000 रुपए जमा कराने हैं, इसीलिए आपके पास उधार मांगने चला आया। अब पता चला ना इस सेठ जी की हैसियत क्या है। हाँ, साइन करो। ये लो। माधव भैया, माधव भैया क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस किताब पर नहीं, अपने मौतनामे पर साइन कर रहे हो। इस पर साइन करने का मतलब है तुम्हारे विक्टोरिया हॉस्पिटल में लाशों का सर्टिफिकेट देते हैं ना, उस पर साइन करने के बराबर है। इस किताब पर साइन कर रहे हो ना, इसका अंजाम क्या होगा पता है? तुम्हारी ऑटो गई समझो। अपनी जिंदगी इसके पास गिरवी रहेगी। तुम इससे 25,000 रुपए फाइनेंस ले रहे हो ना, बाद में ये क्या करेगा तुम्हें पता है? 2,500 रुपए एग्रीमेंट चार्ज बोलकर लेगा। HP एंट्री कैंसिलेशन है बोलकर और 500 रुपए ले लेगा। धूल मिट्टी कचरा फंसाए बोलकर 1,000 रुपए और ले लेगा। इन सब के बाद तुम्हें कितना मिलेगा पता है? 19,000 से 20,000 रुपए। और इसके बदले में तुम कितना भरते हो? 40,000 से 50,000 रुपए। तुम एक बार मर जाओगे मगर तुम्हारा उधार नहीं मरेगा, और अंत में तुम्हारे बच्चों को गुलाम की तरह इसके पास काम करना होगा। ये सब हमें चाहिए क्या? हाँ चलो माधव भैया, हमें पैसे नहीं चाहिए, चलो। अबे तू कौन है? अगर मेरे धंधे में टांग अड़ाया तो पता है ना। ए सेठ, हमारे इलाके में आकर हम ही पर रोब झाड़ता है। हम सभी घाट का पानी पीकर आए हैं, हम ही से शानपति मत कर। हमें रुबाब दिखाता है। हम ऑटो वालों से सही रहेगा तो खुश रहेगा, अगर शानपति की ना तो ये माधव भैया भी तेरा क्रियाक्रम नहीं कर पाएगा, ऐसे गायब कर दूंगा। हाँ इस तरह घर में घुसने से मैं डर जाऊंगा क्या? ऑटो वाले हैं कौन? मौत के फरिश्ते हैं। ऑटो वालों को कम मत समझना। ऑटो वालों को क्या समझ कर रखा है? हाँ, मुसीबत के वक्त मसीहा की तरह, जरूरत पड़ी तो बजरंग बली की तरह, एक्सीडेंट होने पर एम्बुलेंस की तरह,
बेसहारों के लिए एक मसीहा की तरह। अन्याय के खिलाफ एटम बम की तरह फटने वाले ऑटो ड्राइवर हैं हम लोग, समझा? अरे बच्चे, हम यहाँ एक बहुत बड़े पेड़ की तरह हैं। अगर उसमें से एक डाल टूट जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या बड़ा पेड़ है? तेरी जितनी जड़ें हैं उसे उखाड़ कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मार्केट के लकड़ी के दुकान में डालकर सिर्फ 6 महीनों में तेरा नामो निशान नहीं मिटा दिया तो मैं मेरी माँ का बेटा नहीं। महादेव भैया चलो। देखो भाई, बात इतनी सी है, महादेव भैया मुसीबत में है और उन्हें 20,000 की सख्त जरूरत है। पहले ही ये उस मारवाड़ी से उधार लेकर बर्बाद हो गए हैं, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 दिनों तक हम दिन रात मेहनत करेंगे और जुटाए पैसे महादेव भैया को देंगे। क्या कहते हो भाई? कहना क्या है भाई, अच्छे काम में तो मैं हमेशा ही साथ देता हूँ। मैं तो तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। ये एकता हम में पहले होती तो पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे कभी अलग नहीं होता। अच्छा चलो शुरू करते हैं। ये लीजिए 20,000 रुपए। पता नहीं किस जन्म का पुण्य है जो मुझे इस जन्म में आप जैसे भाई मिले। मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आप लोगों का ये एहसान हमेशा मुझ पर रहेगा। ये एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। जो पुण्य का काम आप करते हैं उसकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। दुख में साथ देना ही इंसानियत होती है। और सेठ जी कैसे हो? डॉक्टर अच्छी तरह से चेकअप कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, आप जैसे लोग तो जीने चाहिए। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। अबे साले, और 100 साल जीना चाहता है। ब्याज खा खाकर सेहत बनाकर कितने लोगों की जिंदगी खराब करेगा। आपने कुछ कहा क्या? हाँ, मैं कह रहा था कि आपने बहुत लोगों की जिंदगी बनाई है। ये मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ। डॉक्टर, इस साले से आप मेरा चेकअप कर रहे हैं या झूठा समझकर मुझे घोंप रहे हैं? एकदम अच्छी तरह से चेक करना है ना, इसलिए जोर से दबा रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ नॉर्मल है। मीठी चीजें थोड़ी सी कम कर दीजिए। वही पुरानी दवाई अभी भी जारी रखी है। वो मेरी सेठ जी फीस। डॉक्टर, आप 250 रुपए कब दे रहे हैं? आप किस 250 रुपए की बात कर रहे हैं? डॉक्टर, पिछली बार स्कैनिंग करने के लिए आपने 1000 रुपए लिए। मैंने दूसरे नर्सिंग होम से पता लगाया, उन्होंने मुझे 750 रुपए बताया। वो 250 रुपए आप मुझे कब दे रहे हैं? चल पीछे, दादागिरी दिखाते हो। पीछे कौन है बे तू? मैं कौन हूँ? जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाने वाला, हर नुक्कड़ हर गली से गुनहगारों की टोली बाहर निकालकर सजा दिलाने वाला, किसी के भी आगे कभी न झुकने वाला, कानून नाम के फर्ज की रक्षा करने वाला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। और कुछ जानना चाहते हो क्या? सर आप पुलिस वाले हो क्या? सॉरी सर, मालूम नहीं था। तुम लोग जो फ्रॉड करते हो उसके बारे में सब पता है।
वाइपर स्विच ऑन करने से मीटर फास्ट हो जाता है, हॉर्न बजाने से मीटर जंप होता है। इसे खेल समझ रखा है क्या? ऐसा करने से 50 की जगह तुम 75 कमाते हो। तुम्हारी होशियारी से लोग बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन ये अजय कुमार नहीं। अगर तुम में से कोई भी गाड़ी चलाने के बजाय मीटर चलाने के लिए अपना क्रिमिनल माइंड इस्तेमाल करेगा तो मैं तुम सबकी कुंडली बिगाड़ दूंगा। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, ओके? ब्रिंग द बाइक। अरे भाई साहब, ये सब क्या? हाँ? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली, सुबह सुबह कोई और गाड़ी अरे नहीं भाई मिली क्या? साहब, ऐसा क्या हो गया जो इतने चिल्ला रहे हो? मेरा चलो दिमाग मत बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। चलो जाओ भाई। क्या हुआ? बोलिए बोलिए भाई साहब, आपको क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कैसे बताऊं मैं अपनी दुख भरी कहानी। मार डाला उसे। उन दरिंदों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। किसको मारा और किसने मारा? ओह, क्या हुआ चाचा, मुझे ठीक ठीक बताइए। बताता हूँ। वो मैं अपनी बेटी उठा लो इसको। गौरी रुक गौरी हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? मेरी पोती ने उनका क्या बिगाड़ा था? उसे मार डाला। मेरे जीने का सहारा थी वो, मेरी खुशी थी वो, उसे मार डाला। आंसू पोंछ लीजिए चाचा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप जानते हैं वो लोग कौन थे? आपके पास उनकी कोई पहचान होगी? मेरे सामने ही वो खुलेआम घूमते फिरते हैं, लेकिन मैं उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हम चाहे जिए या मरे, हमें पूछने वाला कोई नहीं। और ऐसे में अपना काम काज छोड़कर तुम मेरी कहानी सुन रहे हो। तुम कौन हो बेटा? मुझे लोग ऑटो विजय कहते हैं। भिखारी लोग, गरीब लोग जहाँ भी दिखते हैं उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। किसी के साथ कोई भी अन्याय हो, उन्हें न्याय दिलाना ही इस विजय का काम है। सर, गरीबों को मदद करने वाला विजय आपसे मिलना चाहता है सर। उसे अंदर भेजो। यस सर। नमस्ते सर। मैं गरीबों का मददगार विजय हूँ सर। गरीबों का मददगार विजय मतलब अभी अभी क्राइम वाली डायरी में मैंने आपका नाम देखा था। आप वही है ना? जी सर। सभी बेसहारा गरीबों को ले जाकर उन्हें रोटी कपड़ा देकर उनका सहारा बनकर
उनका ख्याल रख रहे हैं ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई है। थैंक यू सर। आप जैसा इंसान हमारे ऑफिस में आया ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बैठ जाइए। आप बैठिए सर। बैठिए ना। धन्यवाद सर। आप क्या लेंगे? कुछ नहीं सर। चाय पीते हैं? हाँ, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए यहाँ चला आया। कहिए मिस्टर विजय। लीजिए। तकरीबन एक हफ्ते पहले एक बुजुर्ग आदमी जो भिखारी और अपाहिज था आत्महत्या करने जा रहा था, और जब मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने उसे रोका, उससे बात की। तब मुझे पता चला कि कुछ बदमाश लोगों ने इसकी पोती को, जो उस रास्ते पर भीख मांग रही थी, किडनैप करके उसका रेप किया और बाद में उसे मार डाला। सर बेचारा, ऐसे हालात में उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सर, इसीलिए खुद अपनी ही जान देने चल पड़ा। मेरी आपसे विनती है सर कि आप उसे न्याय दिलवाइए। अच्छा, वो लोग कौन है पता है क्या? वो कौन है ये तो पता नहीं सर, लेकिन उनके यूज किए हुए कॉल डिटेल इस फाइल में है सर। ठीक है, मैं उस इंसान को न्याय दिलाऊंगा। ठीक है सर। उनसे एक कंप्लेंट लिखवा के दीजिए। बाकी सब मैं देख लूंगा। जन्म देने वाले माँ बाप को ही इस जमाने में उन्हीं के बच्चे उन्हें घर से बाहर निकालते हैं, और आप अनजान लोगों को घर में लाकर उन्हें सहारा देकर एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। रियली ग्रेट। हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है सर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। चलता हूँ सर। ओके। नरसिम्हा। सर। ये नंबर किसका है जरा चेक करके बताओ। ठीक है सर। और जल्दी। ओके सर। चाचा, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, एसीपी साहब से बात हो गई है, वो आपको जरूर न्याय दिलवाएंगे। कोई किसे सजा दिलवाए या ना दिलवाए, मुझे मेरी पोती तो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपना ये काम आगे भी जारी रखूंगा। FIR की कॉपी दीजिए। इस ACP अजय कुमार के लिमिट में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। ड्रग्स, ब्राउन शुगर वगैरह लेकर तुम लोग तो बर्बाद हो, लेकिन शरीफ लड़कियों को क्यों बर्बाद करते हो? तुम इस समाज के लिए एक बेजान पेड़ जैसे हो, छांव भी नहीं देते, ना ही फल देते हो। तुम्हारा रहना बेकार है। देखो, वकील आया है सर। ओ आइए आइए, इस शहर के लीडिंग फाइनेंसर सेठ चमन लाल। क्यों, अपने बेटे से मिलने आए हैं क्या? बच्चों को पैदा करना आसान है, लेकिन उन्हें पालना सर्कस में जानवरों को सिखाने जितना मुश्किल है। नहीं तो गली के कुत्तों की तरह यहाँ वहां भटक कर कहीं सड़कर मर जाते हैं। सर, बेल ऑर्डर। इन नालायक बच्चों की बेल करवाने के बजाय आप उन्हें जेल में रखेंगे तो कम से कम आपकी चिता को आग तो मिलेगी, या फिर आप ही को इनकी चिता को आग देनी पड़ेगी। अशोक सर, इन सालों के साइन लेकर इन्हें छोड़ दो। बेल मिली है सोचकर बाहर जाकर फिर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस दुनिया से तुम लोगों को तड़ी पार कर दूंगा। याद रहे। क्या गुरु, बात करना है ये कहकर तू बुला लिया और अब तुम ही इतने खामोश बैठे हो? क्या बात है गुरु? मैं एक बात पूछूं क्या? पूछो गुरु। उस मारवाड़ी से उधार लेकर कोई चैन से जी रहा है क्या? चैन कैसा? जिस दिन उस मारवाड़ी से उधार लिया उसी दिन से चैन खत्म। तो फिर उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? वहाँ जाना ही छोड़ दो। अगर उसका चक्कर छोड़ दे तो हमारा क्या होगा? तो क्या तेरे बाप ने तुझे मारवाड़ी के भरोसे पैदा किया?
कल अगर वो सेठ मर जाएगा तो तुम लोग भी मर जाओगे क्या? एक बार अच्छी तरह सोचो, जीने के लिए बहुत से रास्ते हैं। देखो गुरु, कुएं में कूदने का हमें कोई शौक नहीं है। अब हमें क्या करना है वो तुम ही बताओ। उस मारवाड़ी को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ए विजय, क्या यार तुम दिखते ही नहीं? एक बार ऊपर वाले के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे नहीं। हर वक्त समाज सेवा में लगे रहते हो। मैंने तुझे कितना ढूंढा। नहीं यार, मैं तो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ। वैसे बात क्या है? तुम तो जानते ही हो यार, अपने लड़के उस मारवाड़ी से उधार लेकर बेचारे फंस गए हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। परसों मैं उसके घर जाकर उससे बहुत लड़ा और उसे चैलेंज करके आ गया। क्या चैलेंज किया तुमने? किसी भी तरह उस मारवाड़ी को शहर से भगाना है, तभी मुझे चैन मिलेगा। इसलिए दोस्त, मैंने एक प्लान बनाया है। अगले हफ्ते हम सारे ऑटो वाले मिलकर अपने ऑटो अध्यक्ष के पास चलेंगे। इस काम में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। नहीं ना, हम ऑटो वाले एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ। ऑटो वालों की भलाई के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? मुझे फोन करके जरूर बताना। हाँ। चलता हूँ, पैसेंजर को देर हो रही है। ठीक है, ओके? ठीक है विजय, बाय। चल बाद में मिलते हैं। हाँ। बाय। बताओ भाइयों, आपकी समस्या क्या है? देखिए भाई, हम ऑटो वालों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। हमें दिन भर मेहनत करके जो 4 पैसे मिलते हैं उसी में गुजारा करना होता है और मजबूरन उधार भी लेना पड़ता है। देखिए भाई, बैंक वाले लोन तो जरूर देंगे, लेकिन वो लोन हमें मिलने तक 6 महीने निकल जाएंगे। हमें मजबूरन ब्याज पर पैसे उठाने ही पड़ेंगे और उसका ब्याज भरते 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 कितने घर बर्बाद हो गए। इस समस्या का हल हमें ढूंढना ही होगा। आप सबका क्या कहना है? तुम्हारी बात तो सही है। पहले हमने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो तो बहुत स्ट्रांग है। कोई और आइडिया है क्या तुम्हारे पास? हम क्या कर सकते हैं? देखिए भाई, एक आइडिया तो है। हम सारे ऑटो वाले बैंक वालों से जाकर इजी लोन के बारे में बात करेंगे। उस मारवाड़ी के ब्याज के हिसाब से बैंक का ब्याज काफी कम है ना भाई? मगर राजा, बैंक से लिया हुआ फर्स्ट लोन ही कुछ लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो फिर से बैंक लोन देगी क्या? देखो भाई, बैंक वाले यूं ही लोन नहीं देते हैं। परमिट और डुप्लीकेट की रखकर फिर आरसी बुक वापस देते हैं। उनका ऐसा करना गलत है ना? हमारे ऑटो ड्राइवर्स छोटी मोटी तकलीफ आए तो भी उस मारवाड़ी से उधार लेकर ब्याज भरते रहते हैं। इससे अच्छा हम बैंक में जाकर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स देकर उस डॉक्यूमेंट पर लोन दीजिए या री लोन दीजिए, ऐसा क्यों नहीं पूछे भाई? तुम्हारा आइडिया सही है, लेकिन वो हमारी बात मानेगा क्या? आखिर क्यों नहीं मानेंगे भाई? आपको क्या लगता है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है? न्याय, नीति, धर्म नाम के 3 चक्रों पर बैठकर समाज की सेवा करते हैं हम। अच्छा, एक काम करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, शायद वो अपनी मदद कर दें। चलो हम चलते हैं। हाँ ठीक है भाई। आने के लिए शुक्रिया भाई। ओके, शुक्रिया। चलो। ठीक है हाँ भाई, भाई, ठीक है, जरूर मिलते हैं। भाई, इस राज्य में करीबन 5 लाख ऑटो रिक्शाएं हैं। उनके पीछे 12 लाख घरों की जिम्मेदारी है। उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और घर चलाने के लिए उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है भाई। और तो और दिन रात मेहनत करके कमाए हुए पैसों को ले जाकर ब्याज खोरों पर लुटा देते हैं सर। अगर इसी तरह चलता रहा तो ऑटो वालों का संसार जल्द तबाह हो जाएगा। सर, कृपया इस विषय को गंभीरता से लेकर हमारे परिवारों की जिंदगी कुशल बनाए, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। सर, वैसे हमने वाहन सचिवों को एक विनती पत्र भेज दिया है। अगर आप उनसे बात कर लें तो अच्छा होगा। सर, कृपया इसके बारे में उचित निर्णय लेकर हम जैसे गरीब ऑटो वालों के लिए बेहतर जीवन का प्रबंध करें, ऐसी हमारी आपसी प्रार्थना है। ठीक है, इसके बारे में मैं परिवहन मंत्री से बात करूंगा। विधानसभा में भी इसके बारे में चर्चा करके ऑटो वालों का इससे अगर कोई भला होता है तो मैं जरूर कोशिश करके आप लोगों को न्याय दिलाऊंगा। अगर आप लोगों का भला होता है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कुछ नहीं है। सेक्रेटरी, इसे अच्छी तरह स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। धन्यवाद भाई, चलते हैं। ये नमस्कार करना, पैर पड़ना, ये आज मैं करने वाला नहीं हूँ। डायरेक्ट युद्ध करूंगा मैं। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो समझ लेना कि तुम्हारे मेरे बीच युद्ध होगा। तुमने मेरा एक भी काम नहीं किया। 3 तक गिनने के बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा। 1 2 3। हे मूर्ख प्राणी, तूने युद्ध के लिए किसे ललकारा है ये तू नहीं जानता। ये देख, मैं आ गई। प्रति अमावस्या की रात को तेरी कर्कश ध्वनि अब मैं और नहीं सुन सकती। आज मैं तेरे क्रोध का, क्रूरता का, कपट मन का अंत करने के लिए उग्र रूप धारण करके आई हूँ। अपनी दुष्ट इच्छाओं को मुझे पूरी करने के लिए तू कहता है
अरे मर गया। अरे माँ इतना मार रही हो, लेकिन बताओ तो सही कि क्यों मार रही हो? अरे मर गया माँ। क्यों मार रही हो? हाँ? काम करने के समय सोते रहता है, सोऊंगा, जुआ खेलता है, आज के बाद नहीं खेलूंगा, शराब पीता है, आज के बाद नहीं पीऊंगा। अपनी पत्नी को मारने की योग्यता नहीं है तुझमें। तुझे पत्नी किस लिए चाहिए? हाँ, किस लिए चाहिए? बता, किस लिए चाहिए तुझे पत्नी? चल भाग यहाँ से। थू! ऐसे पति को ठीक करने के लिए इस तरह का अवतार लेना ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। ऑटो ड्राइवर्स की समस्या के बारे में इस राज्य की सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आइए देखते हैं। अब मैं यह आदेश पढ़ता हूं। इस राज्य की सरकार के आदेश के अनुसार वर्ष 2007 और 2008 का भारतीय आर्थिक नीति नियम तथा अधूरी मांगे अधिनियम के अनुसार सरकारी तथा निजी बैंकों के वित्तीय नियमों के आयोग के सहयोग द्वारा निरुद्योगी युवकों को ऑटो फाइनेंस प्लान लोन दिलवाने के अलावा शिथिलता तथा रीलोन स्कीम की सुविधाओं को मुख्य प्रबंधकर्ता अथवा महाप्रबंधकर्ताओं के सामान्य सभा में सर्वानुमत से मंजूर की गई है। इस नियम के अंश इस प्रकार से हैं। 1. अब आगे से ऑटो फाइनेंस प्लान के ग्राहकों को री लोन दिया जाएगा। 2. लोन पास हुए ऑटो चालकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 20% सब्सिडी उन्हें दी जाएगी। 3. पिछले नियम के अनुसार ऑटो फाइनेंस की सिर्फ डुप्लीकेट की और ऑटो परमिट जमा रखकर बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स ग्राहकों को दिए जाते थे। नए नियम के अनुसार गाड़ी की डुप्लीकेट की आरसी बुक, इंश्योरेंस, एमिशन टेस्टिंग कॉपी को बैंक में ही जमा रखकर इनकी डुप्लीकेट कागजात सिर्फ दिए जाएंगे। 4. कोई अन्य व्यक्ति अथवा समूह वित्तीय संस्थाएं यदि डुप्लीकेट कागजात पर कर्ज देती हैं तो ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5. अन्य व्यक्ति अथवा समूह वित्तीय संस्थाओं में कागजात जमा रखकर कर्ज लिए हुए ऑटो फाइनेंस ग्राहकों को तुरंत अपने संबंधित बैंक से संपर्क करके वित्तीय संस्थाओं को अदायगी के लिए भेजे जाने वाले रुपये का गारंटी पत्र प्राप्त करने का आदेश देती है और सभी कागजात बैंकों को लौटाने का आदेश देती है। 6. ये सारे नियम सरकार का अगला आदेश आने तक जारी रहेगा। अपने अपने शाखाओं में ऑटो के मालिकों को सरकार ने जो भी आदेश दिए हैं उसका सही तरह से पालन कीजिए। इतिहास में ऑटो वालों के जीवन में खुशियों की नई सुबह जगी है। गुरु, एक खुशखबरी है गुरु, सरकार ने एक नया ऑर्डर पास किया है। आज से मारवाड़ी का पीछा छूटा, अब हम बिल्कुल आजाद हैं गुरु। 6 महीने का टाइम लिया था और 3 महीने में जो कहा था वो कर दिखाया। वैसे राजा, तुमने जो भी सोचा था वो तुमने आखिरकार कर ही दिखाया है। मैंने कुछ नहीं किया, सब उनकी दया है। ऐसे मेरा हिसाब बता। कौन सा हिसाब? मैंने तुमसे जो लिया था उस उधार का हिसाब। सब मिलाकर 30,000 रुपए हुए। पैसे? वो हिसाब लेटर हेड पर लिखकर सिग्नेचर कर दे। तो फिर मेरे पैसे? पैसे वो तो तुझे बैंक वाले देंगे। बैंक से हम लोग ऑर्डर लेकर आए हैं। अच्छा, सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दी है। अगर तुझे शक है तो आज का पेपर पढ़ लो, सब पता चल जाएगा। अरे मेरे साथ ये क्या हो गया? सरकार ने तो मुझे पूरी तरह बर्बाद ही कर दिया। समझ गया ना सेठ, आज से हमारा तुम्हारा व्यवहार खत्म। अरे अब कुछ ही दिनों में बैंक से तुझे गारंटी लेटर मिलेगा। बाद में हम सभी आकर तुम्हारे पास से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। बात भेजे में घुसेगी नहीं। चलो चलते हैं। अरे रे रे, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने 6 महीने में जो करके दिखाएगा कहा था, वो 3 महीने में ही करके दिखा दिया। रे रे, अरे उसे खुला छोड़ दिया, यही मेरी गलती हो गई। अरे अरे रे, राम राम, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? अरे राम, अब क्या करूं मैं?
ऐसा पैसा करके मरते थे ना, अब तक तो ऑटो वालों के भरोसे ही जी रहे थे ना। अब क्या करोगे? देखो सब मिलकर तुम्हारा सरेआम तमाशा बना रहे हैं ना। उसे खुला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की हम लोगों ने। अगर आप उस दिन कहते तो हम लोग उसी दिन खत्म कर देते उसे, और आपकी ऐसी हालत भी नहीं होती। अरे पागल, अब जो हुआ उसके बारे में सोचकर मेरी जान जल रही है, और ऊपर से तू नमक छिड़क रहा है। फाइनेंस की दुनिया में इस पूरे शहर में आप नंबर 1 की पोजीशन पे थे अंकल, और आज उसने आपकी ये हालत कर दी है। उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। एवरीथिंग इज गॉन, अब पछताकर क्या फायदा? अरे बेवकूफ, जो होना था वो हो गया, अब उसका क्या करना है उसके बारे में सोचो। यू डोंट वरी डैड, उनके साथ हमें क्या करना है तुम हम पर छोड़ दो। हम उनका वो हाल करेंगे जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। पता नहीं क्या करेंगे। क्यों सर, गांव जा रहे हैं क्या? हो कर आइए, हो कर आइए। इस शहर में आके रखा क्या है बताइए? यहाँ लोग रोज जी कर मरते हैं, या तो मर मर के जीते रहते हैं। यहाँ पर रोजी रोटी की कमी तो जरूर है, लेकिन ट्रैफिक जाम की कोई कमी नहीं है। इस पॉल्यूशन की वजह से जब तक जिंदा है धुआं पीना पड़ता है और मरने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसी तरह चलती रहती है इस शहर की रोजमर्रा की जिंदगी। आप क्या कहते हैं सर? बातें अगर ज्यादा हो जाए तो दिमाग की दही हो जाती है। बात तो आपने सही कही है। मुझे ताज्जुब इस बात की है, मैं ऑटो में बैठी, ऑटो चलाना भी अच्छी तरह सीख गई। ऑटो वाले के साथ रहते रहते मैं बहुत बकबक करना भी सीख गई हूँ। ऐसा क्यों? अब मुझे क्या पता। दुनिया में हर एक की अपनी कुछ खासियत होती है। लड़कियों का जो काम है उन्हें वही करना चाहिए। वो छोड़कर इस तरह ऑटो चलाने का क्या मतलब है? ओहो, छोड़िए सर। इस जमाने में लड़के लड़कियाँ सब कोई एक जैसे ही तो है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वो आंख मारते हैं और हम थप्पड़ मारते हैं। शादी से पहले वो हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं और शादी के बाद हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। यही दुनिया है। वो क्या है कि ना, मैं पैसेंजर से ज्यादा बातें नहीं करती। क्यों पता है? क्योंकि मेरी स्कूल ही वैसी थी। बिशप कॉटन। देखो आ गया। अरे यार आने में तूने इतनी देर क्यों कर दी? अरे यार बहुत ट्रैफिक जाम था। बैग रख, मैं आया। वर्षा, मैं शिरडी जा रहा हूँ। 1 हफ्ता लगेगा आने में। ओके ठीक है। माँ का ख्याल रखना। हाँ, चलता हूँ। हाँ, बीच बीच में फोन करता रहूंगा, ठीक है? बाय। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। चल वर्षा, बाय। ओके। कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूँ तुम्हारी अंतरात्मा। तुम रो रहे हो सेठ? रो। दुख और दर्द क्या होता है ये तुझे समझ में आ रहा है ना? जिंदगी भर तुम अन्याय करते रहे,
गरीबों के पेट पर लात मारा, कितने ऑटो ड्राइवरों के घर संसार को तुमने तबाह कर दिया, और अब भगवान ने तुझे तेरे पापों की सजा दी है। अब भुगतो, भुगतते रहो। मैं पापी हूँ। दुनिया में पैसों को ही सबसे बड़ा समझता रहा, प्यार इंसानियत को कभी आदर नहीं किया। मुझसे उधार लेने वालों को मैं हमेशा अपने पैर की जूती समझता रहा। मैं अपने बेटे से नौकरों की तरह पेश आता रहा। एक दिन भी मैंने उसे प्यार भरी नजर से नहीं देखा। मुझे जीना नहीं है, मुझे जीना नहीं है, मुझे मौत की सजा चाहिए, मुझे मौत की सजा चाहिए, मुझे मौत की सजा चाहिए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ चले गए सेठ जी, आखिर चले ही गए। कितने लोगों को लूटकर आपने अपनी तिजोरी भरी, अब तुम्हारी जायदाद का आखिर वारिस कौन है सेठ? हाँ हाँ बताओ कौन है? जब तक जिंदा थे पैसा 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 करके मरते रहते थे, और आज तुम्हारे मरने के बाद यही पैसे इसी दुनिया में छोड़कर चले गए सेठ जी। यही तो है विधि का खेल। हम खुद को खिलाड़ी समझते हैं, हम जैसे लाखों करोड़ों खिलाड़ियों को चाबी देकर नचाने वाला एक जगत का खिलाड़ी भी है। या भूल गए थे सेठ जी, गरीबों की कमाई को पानी की तरह पी जाते थे, मगर वो पानी नहीं था, उनके दिल से निकलने वाली दर्दनाक हाय थी सेठ जी। जब तक शरीर में सांसें चलती रहती हैं तब तक इस शरीर की कीमत होती है। अगर हमारे पाप का घड़ा भरकर बहने लग जाए तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ता है। देखो आज तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, करोड़ों रुपए होकर भी तुम एक अनाथ लाश की तरह हो। चिंता मत करो सेठ जी, अच्छे लोग, बुरे लोग, अमीर लोग, गरीब लोग ऐसा भेदभाव ना करके अनाथ लाशों को मुक्ति दिलाने के लिए हूँ। यही है ना समाज सेवक महादेव भाई। चलो चलो, देर हो रही है, गाड़ी इंतजार कर रही है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मिट्टी उठाकर भाग चलते हैं। इस लाश को तुमने ही पहले देखा क्या? सर वो मैं... हाँ बोलना। सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। इसका ठीक से स्टेटमेंट लो। सर वो... इधर आ, इधर आ। तुमने कब देखा? कितने बजे? सुबह 6 बजे आया था साहब, मैं यहाँ मिट्टी लेने के लिए आया था, उसी समय मुझे ये सर दिखा। तुम्हारे साथ और कौन कौन था? तुम्हारे साथ और कौन कौन था? मेरे साथ कोई नहीं आया था सर। बोलो। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है साहब जी। साहब जी मुझे छोड़ दीजिए साहब जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अशोक इसका स्टेटमेंट लो। लगता है यहां से भी कोई ऑटो पास हुआ है। सर, कल जो खून हुआ था उसकी डिटेल रिपोर्ट। इस मर्डर के बारे में आपकी क्या राय है?
सर किसी ने अच्छे से प्लान करके ये खून किया है सर। स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक लाश के करीब से एक ऑटो पास हुआ है, करेक्ट? यस सर। कुछ दिनों पहले पॉइजन इंजेक्शन से जिस आदमी की मौत हुई थी उस स्पॉट में भी एक ऑटो पास हुआ था। हाँ जरूर सर। लगता है इन दोनों केस के बीच कोई लिंक है। हो सकता है सर। सर वो दोनों दोस्त थे सर। करेक्ट। मिले हुए बाल और फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक सर ओके, उन्हें पता चले बगैर उनके फिंगरप्रिंट्स और एचपी को कलेक्ट कीजिए। ओके सर। जरा सूटकेस उतार दो ना बहन। जी। अरे कीड़ा कहाँ? ये लीजिए। थैंक। अच्छा जय भाई। जी सर। इधर आना। हाँ सर। इस पर साहब से साइन करवा कर जारी करो। ठीक है सर। सर, शिवाजी नगर की लेडी ऑटो ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स और एचपी रिपोर्ट एफएसएल से आया है सर। ओके सर। ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे हैं। नमस्ते सर। हाँ बोलो। ये क्या सर, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का नोटिस भिजवाया है? हाँ हाँ मैंने ही भिजवाया था। सर मेरी गाड़ी का 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैं वहाँ क्यों पार्क करूंगा? क्यों पार्क करूंगा मतलब? सर ठीक से देख के बताइए। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? सर नंबर तो मेरा ही है, लेकिन कसम से वो गाड़ी मेरी नहीं है सर। गाड़ी तुम्हारी नहीं है तो यह नंबर कहाँ से आया? सर एक्सीडेंट हुई गाड़ी को मैं वहाँ क्यों पार्क करूंगा? क्या बात है? सर सर नमस्ते सर। ये कह रहा है कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी, उसका रिकॉर्ड है सर। सर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुए 3 दिन हो गए और अब देखा तो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कहकर नोटिस भेज दिया। देखिए सर मैंने कंप्लेंट भी की थी। अच्छा, गाड़ी किस गैरेज में है? यही जयनगर में सर। कहाँ है तुम्हारा वो ऑटो? रहा सर, वो मेरा ऑटो है। इधर लाओ। ओए कौन है रे तू और किसकी ऑटो है? चलो ले चलो इसे। चल रे। सर सर्च करते वक्त इसकी गाड़ी मिली है। हमने गैराज में देखा था ना सर, वही नंबर से ऑटो चलता है। किसका ऑटो है वो? ए, किसका ऑटो है वो? क्या नाम है उसका? वर्षा सर। वर्षा।
वर्षा, तुम्हारा ही नाम है? साहब बुला रहे हैं, चलो। यू आर अंडर अरेस्ट। इसलिए ये ऑटो तुम्हारी है ना? हाँ, लेकिन चलो मेरे साथ, गाड़ी लेकर स्टेशन में आओ। तुम चलो मेरे साथ। सर, एसआई अशोक कुमार स्पीकिंग सर। वर्षा को अरेस्ट करके लैब में ले गए थे सर। एचपी और फिंगरप्रिंट्स दोनों ही पॉजिटिव निकला है सर। KA99 B333 ऑटो ऑनर वर्षा, राइट? हाँ सर। वर्षा मतलब बारिश, लेकिन तुम सिर्फ बारिश ही नहीं हो, एक खतरनाक आंधी भी हो, ये तुमने प्रूव किया है। ऑटो लिए हुए 6 महीने नहीं हुए और 2 खून कर दिए। नंबर प्लेट क्यों चेंज किया? खून करने के लिए। मैंने खून क्यों किया ये मुझसे मत पूछिए, लेकिन दोनों खून मैंने ही किए हैं। इस मर्डर में तुम्हारे प्रेमी ने मदद तो की होगी? नहीं सर। तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी? उन्हें क्यों मारा? खून मैंने ही की है, ये बात मैं मान चुकी हूँ। वजह मत पूछिए सर, जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए सर। Hey, you don't order me like my superior officer. खून क्यों किया बोलो? नहीं बताऊंगी। सीधी तरह नहीं बताओगी ना? मैं जानता हूँ तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। राजा, वर्षा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उसी के बारे में बात करने के लिए फोन किया सर। उसने खून किया है वो मानती है, लेकिन खून क्यों किया बता नहीं रही है सर। इसलिए आप परमिशन दे तो उसका नार्कोटिक एग्जामिनेशन करवाना चाहूंगा। थैंक यू सर। कल्प्रिट ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट के मुताबिक खून उसी ने किया है, ये कंफर्म हो चुका है। रिजल्ट कल नार्कोटिक एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। कल हॉस्पिटल में लाते वक्त आप उसे खाली पेट ही लेकर आइएगा। ओके डॉक्टर, कल मैं उसे ले आऊंगा। ओके, विल हैव कॉफी। लेट्स गो। आइए। यहाँ इनसे साइन करवाओ। ओके मैम, साइन कीजिए। सिस्टर, इन्हें लेटाकर ड्रिप्स वगैरह रेडी करो। ओके डॉक्टर। यहाँ लेटिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? बोलो। वर्षा। वर्षा है। वर्षा, तुम काम क्या करती हो? मैं ऑटो चलाती हूँ। ऑटो चलाती हो? ओह अच्छा। तुमने 2 खून किए हैं ये कबूल किया ना? तुमने खून क्यों किए? सुनो, एक मिनट।
पहले ये लो। ये लो ना, लो ना। मर साले, मर जा। राजा, तुम यहाँ पे? ओ, मानना पड़ेगा, मेरा नाम तुम्हें अब भी याद है। राजा वो अंधेरे में नजर न आने वाली बहुत सी सच्चाई उजाले में ही नजर आती है, लेकिन उजाले में नजर न आने वाले बहुत से चेहरे अंधेरे में ही नजर आते हैं। ये आज पता चला। वो क्या हुआ कि वो मुंह बंद कर, अगर मुंह खोला तो तुझे यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। राजा वो मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुझे। औरत के नाम पर कलंक है तू। एक औरत अपनी जान गंवाए चलेगा, लेकिन इज्जत नहीं। इस तरह बेकार की बातें मत करो राजा, पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। तेरी झूठी कहानी मैं भला क्यों सुनूं? मैंने देखा नहीं क्या तुम किसके साथ खेल खेल रही थी? तुम मुझे गलत समझ रहे हो राजा। हाँ, सही कहा तुमने। तुझे इतने दिन मैं गलत ही समझ रहा था, तुझे भगवान समझता रहा, लेकिन भगवान के रूप में तुम एक डाय निकली। मुझे आज पता चला, बाहर से फूल दिखने वाले अंदर से कांटे की तरह खतरनाक होते हैं। हमेशा अफसोस रहेगा मुझे कि मेरे दिल ने तुझ जैसी लड़की को चाहा। मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने क्या किया? खून किया। तू है तेरी जिंदगी पर। इस तरह मुझे बातों से मारने के बजाय अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। इसलिए तो आया हूँ। तुझ जैसी लड़की को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरह हत्यारा बनने का शौक नहीं है मुझे। आज से ना तुम मुझे मिलोगी और ना मैं तुझे। हमारा रिश्ता खत्म हुआ, ये याद रखना। क्या हुआ माँ को? क्या हुआ बताओ। बताती हूँ, सब बताती हूँ। उस दिन मैं वहाँ पे तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी? बोलो वर्षा, बोलो बेटी, बोलो। वो हाँ, मैं रात को छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ, अटक कर रही है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पंगा लिया, वही बताता है। वर्षा, 2 लोगों का खून तो कर चुकी हो, अब तीसरे आदमी को मारने का भी प्लान बनाया होगा, है ना? तुम उसे कैसे मारोगी? वो प्लान क्या है? बोलो वर्षा। हाँ, बोलो बेटी, उसे कैसे मारोगी? उस तीसरे आदमी को मारने का क्या प्लान बनाया है? हमारे प्लान के मुताबिक। हाँ, बोलो वर्षा। आज सूरज डूबने से पहले हाँ, उनकी कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अच्छा, सर, डॉक्टर साहब आ गई। इंस्पेक्टर। यस मैडम, कुछ पता चला क्या? आज सूरज डूबने से पहले उस तीसरे आदमी को मारने का उसका प्लान है, जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं देख लूंगा। राजू, तुम यहीं रहो, तुम लोग मेरे साथ चलो। यस सर।
पानी पानी गौरी, मैंने अपना काम कर दिया। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। सर, आरोपी वर्षा ने पहला खून खुद अपने हाथों से बिना किसी की मदद किए किया। इसके अलावा दूसरा और तीसरा खून एक और आरोपी राजा के मदद से किया गया था। ये साबित हो चुका है। इसलिए हालातों को मद्देनजर रखते हुए दफा 302 और दफा 34 के तहत वर्षा और राजा को ये अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। खून के जुर्म उम्र कैद की सजा पाए हुए वर्षा और राजा के अच्छे बर्ताव को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों को दी गई उम्र कैद की सजा को कम करके इस स्वतंत्र दिनाचरण के अवसर पर उन्हें 7 साल की सजा के बाद रिहा किया जाता है। छोटे, ढिंगरी, ठीक हो रहा है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। फिर मिलेंगे दोस्त, संभाल के जाना। तू ही तू मेरा, तू ही तू, तू ही तू मेरा, तू ही तू, तू ही तू है मेरी जाने जा दिलरुबा। कुछ रहे ना रहे पास पर तू रहे। दो जहां पा लिया पाके तुझे को सनम, बस सदा सामने तू रहे जी करे। तू है तू, तू है तू, तू ही तू मेरा, तू ही